संगम नगरी में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मंथन किया। काशी मथुरा के लिए आंदोलन चलाने की बात पर बल दिया गया। संतों ने कानून लाकर काशी मथुरा भी मुक्त कराने की बात कही। अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में मस्जिद जबरन बनाई गई है। दोनों ये स्थल हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, उसे जल्द मुक्त किया जाना चाहिए। इस मामले में सभी पक्षों से सहमति बनाने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद से भी सहयोग मांगा गया है। तभी तो हम कह रहे हैं राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संगम नगरी में संतों का मंथन। काशी मथुरा के लिए होगा आंदोलन। कानून लाओ, काशी मथुरा भी दिलाओ। दोनों स्थानों को संत ही जगाएंगे और संतों के साथ सब संगठन साथ चलेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब संतों ने काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अयोध्या मुक्त हुआ, अब काशी मथुरा भी मुक्त कराएंगे। प्रस्ताव पास हुआ है कि उसको मुक्ति कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और संवैधानिक तरीके से, न्यायपालिका तरीके से हम लोग उस पर जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महत्वपूर्ण बैठक में 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम है काशी और मथुरा की मुक्ति। सभी पक्षों से सहमति बनाने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद से भी सहयोग मांगा गया है। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ से राय लेकर के या जो हिंदू संगठन है सबको साथ लेकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। अब जैसे जिस तरह से राम जन्मभूमि को मुक्त कराया गया, वैसे काशी और मथुरा को मुक्त कराया जाएगा। अखाड़ा परिषद ने अपील की है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगी मस्जिद को हटाया जाए। दोनों जगह का पूरा प्रांगण अब हिंदुओं को सौंपा जाए। तो मैं कह रहा हूँ, सिद्ध है ना कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं। तो हम तो हिंदू मुसलमानों से यही कहेंगे कि आपके पूर्वजों ने गलती कर दी, तो आप हे मुसलमान भाइयों, आप लोग स्वेच्छा से सरकार को कह दें कि भाई ये मस्जिद गलत बनाई गई, इसको तोड़िए, यहाँ पर हम मंदिर का निर्माण काम करिए। ये आपका बड़ा दिल होगा, नहीं तो न्यायपालिका है ही। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा है। व्यवस्था न दे पाने की स्थिति में प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और ध्यान भटकाने के उद्देश्य से तरह तरह के सुझाव पेश होती है। सरकार एक नया एजेंडा लाना चाहती, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब एजेंडे हैं, क्योंकि सरकार प्रदेश को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी ने भी विपक्षी दलों को जवाब दिया है। न्याय व्यवस्था पर विश्वास व्यक्त करते हुए काशी और मथुरा को संवैधानिक तरीके से हासिल करने की बात की है। तो मुझे लगता है कि ये कानून प्रदत्त, संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों के तहत उक्त बातों को उन्होंने कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के पास मंदिर के अवशेष मिलने पर चर्चा तो हुई ही, संत समाज खुदाई में मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग और एएसआई के एक्सपर्ट से जांच कराने की मांग को और तेजी से उठा सकता है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। और इसी पर बात करने के लिए महंत नारायण गिरी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु में हाजी मोहम्मद सलीम साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इसके अलावा मेरे सहयोगी निखिल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज जो बैठक हुई है उस बैठक में कहा गया कि हमारे मुस्लिम भाई इस पर ध्यान दें और वे सोचें कि जो पहले गलती हो गई उसको सुधार लिया जाए और ये मान लें कि गलत तरीके से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई और ये वापस कर दें। देखिए, ये 1664 का मामला है
और बीजेपी इस देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, सुरक्षा, इन सब मुद्दों में फेल हो गई। आज वो पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह की ये षड्यंत्र रच रही है, ये इंतहाई शर्मनाक है। जब हम एक और ये कहते हैं कि भारत को 21वीं सदी में विश्व गुरु बनाना है, तो क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हिंदुस्तान के अंदर धर्म सीमित स्वतंत्रता के साथ है। अब अगर कोई सत्ता के जोम में आकर उसका दुरुपयोग करते हुए मस्जिदों को मिस्मार करने का तहैया किए बैठा है, तो आज लाठी आपके हाथ में है, भैंस आपकी है। आपके जो समझ में आए करे, चाहे दिखावे के कानून के माध्यम से करिए, चाहे आप जबरन उनको तोड़ करके बना लीजिए। अगर आप इस प्रवृत्ति में समझते हो कि भारत की उन्नति पोशीदा है, तो आप मस्जिदों को मिस्मार करते जाइए, सत्ता पे काबिज रहिए। उन्होंने मोहम्मद सलीम साहब उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम भाई इस पर विचार करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस पर विचार करें और ये गलती हो गई, इसको सुधारने का मौका ये विचार करें। लाठी भैंस हुई थी आपके समय। उन ग्रंथों के डायरेक्शन पर जो वैदिक धर्म है, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ये उन विचारों पे करें कि निराकार ईश्वर की पूजा की जाए। इन्होंने करोड़ों मूर्तियां बनाकर इंसानों को गुमराह करने का काम किया है। इनको चाहिए कि एक ईश्वर की आस्था पर आए हैं, जो निराकार है, जो इस सृष्टि का रचनाकार है। ईश्वर क्रिएटर होता है, ईश्वर को इंसान क्रिएट नहीं करता है। ये मूर्तियां बना कर देश को गुमराह कर रहे हैं। नवल किशोर दास जी बोलिए। ये अपमान है हमारी संस्कृति का। हम किसकी पूजा करेंगे ये बताएंगे क्या? इस्लाम कैसे चलेगा हम बताएंगे? इन्हें क्या अधिकार हमारे विश्व में बोलने का? हम भी इसी देश के निवासी हैं, हम अरब से नहीं आए। हम इसी देश के निवासी हैं, मुगलों के समय में 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदू समाज की उदारता तो देखो, महानता तो देखो, 3 मांगे थे और कोई नई बात नहीं है। खड़ा परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया है, पुरानी बात थी। हमने कहा था मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अरे हम मूर्ति पूजेंगे, तुम प्रमाण दोगे क्या? हम किसकी उपासना करेंगे, किस प्रकार से अपनी परंपरा को प्रचार करेंगे? तुमसे मुल्लाओं से प्रमाण पत्र चाहिए क्या? हमें नहीं बनी, तुम्हारे कठबुर्गों से प्रमाण पत्र चाहिएगा क्या? या झूठ के प्रचारक हो? तुम कौन सा प्रमाण पत्र दोगे? 50 प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी खुदाई करो, पता लग जाएगा क्या है। अभी चलो मथुरा जाकर के देखो, मथुरा में एक बार जाकर देखो, ऊपर ईदगाह है, नीचे भगवान का गर्भ है। आज भी लोग दर्शन करते हैं। ये तो हिंदुओं की महानता है कि अभी तक वहाँ ईदगाह है, अभी तक मस्जिद है। नफरत की बुनियाद पर इस देश को तबाह करना चाहते हो। झूठ के नाम पर तुमने गुमराह किया है, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही ने किया है। मस्जिद अपनी खरीदी हुई जगह पे बनती है। हाँ, धर्म, तुम तो बहुत बड़ा धर्म के दिखाओ। अयोध्या में तो दिखा चुके हो प्रमाण। अयोध्या में तो प्रमाण मिल गया कागजों का। तुम्हारे अब्बा और दिखा दो, अपनी चारपाई और दिखा दो किसके नाम कागज। हमारा शोषण किया, केवल विध्वंस किया है। मुगल काल में केवल विध्वंस किया है और आपको विध्वंस की है। आप लोगों को सिखाया जाता है, मस्जिदों में, मदरसों में सिखाया जाता है कि मानवता की हत्या करो, जो अल्लाह को नहीं मानता उसे समाप्त करो। इसके अलावा कभी सृजन का काम नहीं किया आपने। तुमने इंसानों का कत्ल किया है, तुम क्या बात करोगे? तुमने तो कार के आधार पर मनुष्य का विभाजन प्रमाण नहीं है। हजारों महिलाओं की हत्या करने वालों, हजारों लोगों का जनेऊ उतार के गर्दन काटने वाले लोग, तुम हजारों पश्चाताप कर लो। अभी पश्चाताप का समय है। अगर दलित किया जाए, अरब के मुसलमान नहीं थे, तुम्हारे पूर्वज यहीं के लोग थे। इसलिए हाजी मोहम्मद सलीम साहब, हम हाजी चाहते मोहम्मद हैं सलीम साहब, कि हमारा हाजी मोहम्मद सलीम साहब, अवसर है भाईचारा निभाने का। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, राष्ट्र के मानवता की रक्षा के लिए अवसर है। उस अवसर को खोगे तो अच्छा हाजी मोहम्मद सलीम साहब, भाषा के इस्तेमाल करने का अधिकार यहाँ किसी को नहीं है। हर व्यक्ति और पैनल में है तो कम से कम भाषा का ध्यान रखिए। परंतु भगवान विश्वनाथ का और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे और संविधान के आधार पर करेंगे। किए हैं, हमें कभी अपमान नहीं किया संविधान का। करता संसार का क्रिएटर हो, भगवान वो नहीं जिसको इंसान क्रिएट करें। गलत अवधारणा लेकर के बैठे हो।
अपनी जवान को लगाम दो। हम किसको भगवान मानेगा तुम बताओगे क्या? कठमुल्ले बताएंगे क्या? मस्जिद में बताएगा क्या? भगवान किसको माने? तुम बताओगे क्या? कानून से चलेगा। हम किसकी पूजा करेंगे? तुम कौन होते हो बोलने वाले? संविधान, देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी परंपरा के अनुसार पूजा कर सकें। ये हमें अधिकार है, हमें अधिकार है, हमें अधिकार है ये। हाँ, हमें अधिकार है संविधान में। अत्याचार किया वो किसकी पूजा करेंगे? हमें अधिकार है। हाँ, तुम इस देश को धार्मिक उन्माद में उलझाकर आप बता रहे हो ना, एकता मुगलों ने 30,000 मंदिर तोड़े, हमने तो कहा 3 दे दो, हमने 3 मांगे। हाँ, उन्हीं मुगलों को तबाह नहीं सजन करने वाले लोग हैं, तबाह किया जिनके गुमराह में तुमने अपनी चोटी कटवाई। तुमने बाबर की संतान को अपनी बेटियां दी और वो भाजपा के नेता बने बैठे हैं। वही बाबर की संतानों को बेटी दे। हमने किसी को बेटी नहीं दी। अरे राष्ट्रद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, अपहरण करने वाले लोग। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, देखिए, अगर संसदीय भाषा में आपको बहस करनी है तो करिए, वरना आने और जाने के लिए स्वतंत्र हैं आप लोग। मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, संसदीय भाषा में अगर बात रखनी है तो रखिए, वरना डिबेट आपके नहीं होते हुए भी चलेगी। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, बहुत खुल के कह रहा हूं। महंत नारायण गिरी जी, मुझे एक बात बताइए, आज बैठक में आपने वीएचपी और आरएसएस से भी सहयोग मांगा है, पहले कोई बातचीत हुई थी आपकी वीएचपी और आरएसएस की? बोलूंगा बिल्कुल, इनकी अभी आवाज बंद कर दीजिए, बोलिए महंत नारायण गिरी जी। देखिए कि हम लोग जो है अखाड़ा परिषद के तरफ से जी, जूना अखाड़ा जो है, पूरा अखाड़ा परिषद ने जो है हमारे हरिगिरी जी महाराज और हमारे नरेंद्र गिरी जी ने ये मांग रखा कि जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को जो है तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाया गया था। वहाँ पर जो है हम संविधान के अनुसार, भारत के जो संविधान है, न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाकर जो है संविधान से ही हम दोबारा से लेना चाहते हैं। कृष्ण जन्मभूमि वगैरह हम कहते हैं कि जितने भी हिंदू संगठन है, जिसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, सबका सहयोग हमने मांगा है कि वो सहयोग उनका मिलेगा। अखाड़ा परिषद इसमें जो है पहल किया है, इसमें बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी की किसी से कोई राय नहीं लिया। हम लोग किसी पार्टी के, पॉलिटिक्स के नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में हम लोग समदृष्टि रखते हैं। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, हम बीजेपी के नहीं है, ना हम कांग्रेस के, ना बीजेपी के। हम लोग संत समाज और अखाड़ा परिषद हमारी स्वतंत्र इकाई है, वो स्वतंत्र इकाई है। और संपूर्ण भारत के वर्ष में जितने भी और पूरा विश्व में जहाँ भी साधु संत रहते हैं, उनका सभी साधु संतों की ये जो है इकाई बनी हुई अखाड़ा परिषद। तो अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय किया है, विशेष रूप से ये निर्णय जो है कि राम जन्मभूमि के जो है अदालत से जो हम लोग जीते हैं, तो उसी तरह से उसी तर्ज पर जो है काशी जो विश्वनाथ मंदिर है और हमारा जो है ये कृष्ण जन्मभूमि, ये जो है दोनों ही मंदिर को जो है हमें दे दिया जाए। और ये संविधान से हम लोग आपस में सहमति से तो कभी बनने वाला नहीं है। हम लोग ना इनकी बात करना चाहते हैं, हम संविधान से, जो भारत का संविधान है, जो अम्बेडकर साहब ने जो है लिखा है, भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा है संविधान, उसी संविधान के तहत जो है हम लोग इस बात को और इस चीज के लिए जो है विशेष करके अखाड़ा परिषद ने जो है प्रस्ताव पास करके सभी हिंदुओं के संगठनों से सहयोग मांगा है। और हम लोग इसमें जाके सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाके अपने तरफ से अपना पक्ष रखेंगे जी। ओके, नवल किशोर दास जी, जब ये काशी और मथुरा की बात आती है तो इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं मौलाना लोग? देखिए, हमने ये कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे। हमने केवल इतना कहा कि देश में करीब 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया, प्रमुखों को। हमने 3 मांगे थे और आज अखाड़ा परिषद ने उसी बात को दोहराया है। और हमने अभी भी कहा है कि देश में भाईचारा बना रहे, देश में संविधान लागू बना रहे, कहीं कोई कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, संविधान के आधार पर हमने कहा। हमने कभी नहीं कहा कुदाल लेकर के जाएंगे, हमला करें, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कि संविधान के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर। अब चूंकि इनको लगता है कि हमने गलतियां की हैं, वो प्रकट हो रही है, तो इनको गुस्सा आता है। अब ये बताएंगे हम किसकी पूजा करेंगे? जरा सोचो तो सही। अभी हम थोड़े बताएंगे इस्लाम कैसे पालना, आप अपना इस्लाम पालन करो, हम अपने संस्कृति का पालन करेंगे। तो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हम संविधान के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उन मंदिरों को वापस निर्माण करना चाहते हैं और संविधान के कोर्ट में जाकर करना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी हिंदुओं का आह्वान किया है, किसी पार्टी का नाम नहीं, सभी हिंदुओं का आह्वान किया है कि आओ कोर्ट में जाएं और संविधान के आधार पर हम मंदिरों का निर्माण करें। अब इसमें किसी को गुस्सा आता है तो हम क्या करें? बोलिए सलीम साहब, बोलिए सलीम साहब। रंजीत जी, एक सवाल का जवाब दे दें
जब आप ये कह रहे हो कि मैं संवैधानिक तौर पे कानून के अदालत के जरिए चाहते हैं, तो फिर हिंदू संगठनों के सहयोग की क्या बात है? फिर तो आपको मूवमेंट आंदोलन चलाने की क्यों बात कर रहे हैं आप काहे का आंदोलन चलाएंगे? देश में नफरत क्यों फैलाएंगे? अदालत में जाइए, अदालत की जो प्रतिक्रिया होगी अदालत में जवाब दिया जाएगा। ओके। दो बातें एक वक्त में आप जवाब सुन लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम ओके शांति से अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए जी। नवल किशोर जी। देखिए, हम जी भारत के नागरिक होने के नाते संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। हम अपना संविधान के अनुसार वोट में पक्ष रखेंगे, पर समस्त हिंदू समाज का जागरण करना हमारा कर्तव्य है। पूरे हिंदू समाज को बताना कि किस प्रकार से अत्याचार हुए, किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, वो बताना और हिंदू समाज को जागृत करना, हमला करने के लिए नहीं, अत्याचार को परेशान करने के लिए नहीं, संविधान को हाथ लेने के लिए नहीं, पर समाज को जागृत करना, अपने धर्म के बारे में बताना हमारा कर्तव्य, हम करेंगे। ना ये आप डबल कैरेक्टर की बात कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो देश को। अत्याचार के नाम पर हिंदू मुस्लिम मंदिरों को तोड़ा गया, जब अदालत के जरिए आप चाहते हो, जब आप अदालत के जरिए चाहते हो तो आंदोलन चलाने की क्या जरूरत है? वो तो आप फिर लोगों का जागरूक काम, करने हमारा की क्या काम नहीं है। जरूरत है? अदालत पर भरोसा नहीं है क्या अदालत निर्णय करेगी? वो हमें अधिकार है, बिल्कुल नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। संविधान हमें अधिकार देता है मुगलों के अपनी अत्याचार का संस्कृति बदला प्रचार हिंदुस्तान प्रसार का करना। ये संविधान हमें अधिकार देता है संस्कृति कि का देश प्रचार के नहीं, आपने नागरिक कहा होने के जनता को नाते जागरूक करना। हम अपनी क्या जागरूक संस्कृति कर का रहे हैं आप? प्रचार प्रसार करें, डबल अपने बात मानने करते हैं, वाले लोगों को झूठ जागृत बोलते हैं करेंगे, चैनल हमारा पर अधिकार है, बैठकर। वो हम करेंगे। आपका मानने वाला कौन? ईश्वर के मानने वालों को जागरूक करो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी पूजा करानी शुरू कर दी। हाँ, अरे हाजी मोहम्मद सलीम साहब हमारी संस्कृति का इतना, हाजी मोहम्मद सलीम साहब इतना क्यों डरते? मैं आ रहा हूँ आप सबके पास, मैं आ रहा हूँ। हरिचंद श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हरि जी बहुत स्वागत है आपका। हरि जी, आज संतों ने बैठक में सरकार का सहयोग मांगा और कहा कि कानून ला करके काशी और मथुरा भी दिलाएं। तो बीजेपी क्या कानून लाएगी? सरकार कानून लाएगी? नहीं, देखिए, न ये विषय सरकार के समक्ष है और सरकार संविधान सम्मत और कानून सम्मत जो भी होगा उस पे कार्रवाई करेगी। और जहां तक विषय साधु संतों का है, उन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया है तो वो साधु संत ही उसके बारे में बता सकते हैं। मैंने कहा ही नहीं ये बात। मैंने कहा है क्या प्रस्ताव के बारे में? अगर आप प्रामाणिक मैंने तो तौर आपसे पे ये देखें, कहा कि संतों ने ये कहा कि सरकार कानून लाए और हमको काशी और मथुरा भी दिलाए। अब इस पर आपकी क्या राय है सर? क्या कानून आप लाएंगे तो भी बताइए, नहीं लाएंगे तो भी बता दीजिए। देखिए, नहीं सरकार जो भी संविधान सम्मत होगा सरकार वही करेगी, जो संविधान सम्मत होगा, जो कानून सम्मत होगा। नारायण गिरी जी, आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? इन्होंने घुमा दिया सवाल को। क्या है कि हमने ये बात नहीं रखी है कि हम लोग सरकार से मांग करेंगे। हमने कहा है कि अखाड़ा परिषद ने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय से जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है कि 700 साल करीब मुगलों का राज में 30,000 मंदिर करीब तोड़े गए थे। इसमें से 3 मंदिर हम लोग मांग कर रहे हैं, 1 मंदिर हमें प्राप्त हो गया है, 2 मंदिर का हमारी मांग है और कोई भी हम सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है आज न्यायालय में जाएंगे और हमें संविधान में पूरा विश्वास है। अगर मैं गलत हूं तो आप क्लियर हमें जो है ये मंदिर को जो है, गिरी जी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बहुत क्लियर कर दीजिएगा। मुझे जो जानकारी है इस बैठक में जो नरेंद्र गिरी बातचीत कर रहे थे उसमें मुझे लगा और ये बात सामने आई कि सरकार से कानून बनाने की मांग भी की गई है। अगर ये नहीं है तो आप इसको कह सकते हैं ये ऐसा नहीं है, आप क्लियर कर दीजिएगा। नहीं वो जी नहीं वो जो आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं, आप कह रहे हैं वो सही बात है कि जो है आप जो अजीत कुमार जी जो आप कह रहे हैं श्रीवास्तव जी वो भी आपकी बात सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। परंतु जो है अखाड़ा परिषद ने जो सर्वसम्मति जो प्रस्ताव पास किया है वो क्या है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में जाके जहां पर मंदिर के अवशेष है, सारे मंदिर के नीचे जो मस्जिद के नीचे मंदिर के सभी अभी मूर्तियां वगैरह लगी हुई है दोनों जगहों पर जो है, तो उसको जो है हम लोग न्यायालय से मांग करेंगे। हम लोग अभी सरकार से बात करेंगे, ये कोई विषय अभी इसमें आया नहीं है। अखाड़ा परिषद ने जो सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किया है वो क्या है कि ये जो है हम लोग न्यायालय में जाएंगे और संविधान के अनुसार जो है हम लोग इसका न्याय चाहते हैं जी। ओके, ठीक है। निखिल, मुझे एक बात बताइए कि सरकार की नजर है इस पर, क्योंकि आज प्रयागराज में बैठक हुई थी और आगे भी उन्होंने आरएसएस और वीएचपी से सहयोग मांगा है, जागरूक करने की बात कह रहे हैं।
बिल्कुल इस बैठक पर सरकार की निगाह थी और आपको ध्यान हो तो जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था तभी ये बात उठी थी कि अब काशी और मथुरा की बारी। हालांकि उसके बाद ही सरकार ने साफ किया था कि बीजेपी ने साफ किया था कि उनका एजेंडा राम मंदिर था, उसको लेकर उन्होंने काम किया। राम मंदिर का निर्माण होगा और उसके बाद बहुत सारे बिंदुओं पर बात होगी। इसके साथ विश्व हिंदू परिषद से भी जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई अयोध्या के श्री राम मंदिर को लेकर थी। अभी इस बारे में उनकी कोई रणनीति तय नहीं हुई है। उसके बाद जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो अगली रणनीति तय होगी। अब जिस तरह से ये बैठक हुई है और बैठक के बाद अयोध्या और काशी को लेकर चर्चा शुरू हुई तो तमाम जो संगठन है हिंदूवादी उनमें ज़रूर एक उत्सुकता है कि अब आखिर अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये इतना आसान कदम नहीं है। बहुत लंबी कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चलने के बाद और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद राम मंदिर को लेकर फैसला हुआ है तो ये बहुत मुश्किल है। और भी बीजेपी भी चूंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में बहुत सहज स्थिति में नहीं है कि उसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात कह पाए। ये ज़रूर है कि संत समाज ने अगर कोई फैसला किया है और कोई बात रखी है तो बीजेपी उस पर अपनी सहमति ही जता सकती है, सहमति नहीं। तो ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है। इसे एक दिन में शायद नहीं समझा जा सकता और एक दिन में कोई संगठन इस तरह की बात भी नहीं कर सकता। रही बात की अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो चाहे हिंदू पक्षकार हो सभी ने उस बात को सहमति से लिया था। हालांकि कई जगह नाराजगी भी देखने को मिली थी दोनों तरफ से। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इससे में उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें एक बहुत लंबे चर्चा की जरूरत है। तभी सभी राजनीतिक दल बहुत सोच समझकर इस पर बात करेंगे। जी नारायण गिरि जी 30 सेकंड में मुझे बताइएगा कि आगे की रणनीति आपकी क्या है। जी हमारा सबसे पहला है कि हम लोग उसके जो मूल में जो भी आपका काशी विश्वनाथ का जो बहुत से सारे जो दस्तावेज है उन दस्तावेज जो कलकत्ता वगैरह उसमें है वहाँ पर म्यूजियम में है उनको सबको इकट्ठा करना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील वगैरह खड़ा करके इसमें जाकर जो है हम लोग जो है अदालत में जो है इसके लिए जो है याचिका दायर करेंगे। जी ठीक है। नवल किशोर दास जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप जागरूक करने का काम करेंगे, आप कोई रैली करेंगे तो ये तो आप लोगों को भड़काने का काम करेंगे। देखिए हमने कभी भड़काने का काम नहीं किया। हमने कहा है कि समाज को जागृत करेंगे कि हमारे साथ पूर्व में कैसा हो चुका आगे न हो। हमने कभी भाईचारे को बिखेरने की बात नहीं की, न संतों ने की, न अखाड़े ने बात की। अभी हमने ये कहा है कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं, अभी पूज्य नारायण गिरि जी महाराज ने भी कहा कि जो हमारे पास साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। समाज को जागृति का मतलब है कि देखो कि जब इनका शासन था तो क्या किया। हमने कभी विध्वंस की बात की नहीं साहब। हमने मानवता को कलंकित करने का कोई काम किया नहीं, भविष्य करने वाले नहीं। हम तो मनुष्य मात्र भगवत दर्शन करने वाले लोग हैं। हमने तो सदैव भाईचारे की बात की है, पर हमारे साथ क्या हुआ है वो सब जानते हैं। इसलिए समाज को जागृत करने की बात हमने कही है। चलिए, हमें अधिकार है। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहता था लेकिन वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए।